सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता से पिछले काफ़ी समय से संपर्क में हूँ और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर इस केस को भी करने जा रहा हूँ, क्योंकि अब तक मैंने पूरा नियम फॉलो किया। मैंने ईडी को शिकायत लिखित में दी, अब तक कोई जांच इन मामलों में शुरू नहीं हुई, तो इसलिए अब कोई रास्ता नहीं बचा है इसमें सर्वोच्च न्यायालय में जाकर ये लड़ाई तो नमस्कार, SPN9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। आप नेता संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन संजय सिंह लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो रहे हैं। अब हाल ही में उनका बयान काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। दिल्ली में आज सुबह से ही सियासी घमासान मचा हुआ है। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तब से ही जारी है। आज इस दौरान बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन शोषण के आरोपों के खिलाफ पिछले 23 अप्रैल से धरने पर बैठे पहलवान नए संसद भवन की ओर बढ़े थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया और हिरासत में ले लिया। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने इस लोकतंत्र को हार बताया है। इसे लोकतंत्र की हार बताते हुए उन्होंने कहा है कि दिल्ली पुलिस का विरोध कर रहे पहलवानों का समर्थन करते हुए आप नेता संजय सिंह ट्वीट करते हैं, एक तरफ लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का उद्घाटन, दूसरी तरफ लोकतंत्र का समापन, नई संसद बनी तानाशाह का दरबार। यानी कि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संजय सिंह ने तानाशाह बता दिया। दरअसल दिल्ली पुलिस का कहना है कि आज नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम को देखते हुए किसी को धरना प्रदर्शन की इजाजत नहीं थी। दिल्ली पुलिस ने दोपहर 3 बजे तक के नई दिल्ली इलाके में निजी वाहनों के भी प्रवेश पर रोक लगाई थी, लेकिन उसके बावजूद पहलवानों ने अपना प्रदर्शन उग्र तरीके से किया और नए संसद भवन की तरफ कूच करने के लिए जा रहे थे, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस को उनके ऊपर एक्शन लेना पड़ा। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें कल सोशल मीडिया पर वायरल हुई, साफ तौर पर देखा जा सकता था कि किस तरीके से बदसलूकी यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है। बहरहाल अब पहलवान आगे क्या एक्शन लेते हुए नजर आते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि क्या बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो पाएगी, क्या महिला पहलवानों का प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। आपको मालूम होगा कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं के पीछे पड़े हैं, झूठा बदनाम करना, झूठा फंसाना, जेल का, मुकदमे का, डंडे का, लाठी का भय दिखाना, इस पूरी साजिश में जो मोदी जी और उनकी पार्टी फंसी हुई है, उसने फिर एक कारनामा कराया और तब से एक नारा भी चल रहा है कि संजय सिंह से 5 गज की दूरी बनाकर रखें वरना ईडी छापा मार सकती है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं बार बार कह चुका हूं, 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार मेरे खिलाफ नहीं पाओगे, जितनी जांच मनाए कर लो। और मैंने तो यहां भी कहा, यहां तक कहा था कि प्रधानमंत्री जी इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी कुछ भी मेरे खिलाफ मिलने वाला नहीं। और इस बात को पूरी की पूरी बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को समझ लेना चाहिए कि अगर मैं आपके मित्र अडानी के घोटाले को उजागर कर रहा हूं और जेपीसी की मांग कर रहा हूं, अगर मैं किसानों के मुद्दे पर आपके सामने आकर आपका विरोध कर रहा हूं, अगर मैं भारत के गृह मंत्री का विरोध कर रहा हूं, अगर मैं आपके सबसे करीबी दोस्त के घोटाले को पूरे देश के सामने उजागर कर रहा हूं और ईडी को बार बार लिखकर शिकायत दे रहा हूं, तो ये तो मैं जान ही रहा हूं कि आप मेरी जान लेने पर उतारू हो जाएंगे। आप मेरे खिलाफ जो मन में आएगा वो करेंगे। आप मुझे बदनाम करने के लिए हर हथकंडा अपनाएंगे, लेकिन कुछ पाएंगे नहीं। और यही काम ईडी ने फिर से एक बार प्रधानमंत्री मोदी के इशारे पर किया अभी 2 दिन पहले।
हमारे 3 साथियों के खिलाफ बेबुनियाद, झूठा, निराधार और मुझे बदनाम करने के लिए उनके घर पे छापेमारी की। मोदी जी के कहने पे, मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं, यह प्रधानमंत्री के कहने पे हो रहा है। जब मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला, ईडी ने 1 चार्जशीट फाइल की, उसमें मेरा नाम लिखा, 2 चार्जशीट फाइल की, उसमें मेरा नाम लिखा, 3 चार्जशीट फाइल की, उसमें मेरा नाम लिखा, और जब मैंने डिफेमेशन का नोटिस दिया, ईडी ने 20 दिन, लगभग 20 दिन पहले गलती मानी, लिख के दिया कि मुझसे गलती हो गई। लिखना था राहुल सिंह, लिख दिया संजय सिंह। तो मैंने कहा भाई, नीरव मोदी की जगह नरेंद्र मोदी लिख दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसे जांच मत करो। और ईडी अपना मजाक उड़वा रही है प्रधानमंत्री के चक्कर में, भाजपाइयों के चक्कर में। क्या हमें पता नहीं कि एक बार जब चार्जशीट फाइल होती है तो 5 बार उसको पढ़ा जाता है? एक थानेदार भी कोई चार्जशीट तैयार करता है तो 5 बार उसको पढ़ता है। और आप एक सांसद का नाम कह रहे हैं, ऐसे ही हमने गलती से डाल दिया। बेवकूफ समझ रहे हैं इस देश के लोगों को। तो जब उसमें सफल नहीं हुए, गलती माननी पड़ी, भारत के इतिहास में पहली बार ईडी ने गलती मानी अपनी सार्वजनिक रूप से, तो उससे ईडी अपमानित हुई। मोदी जी के सामने अब कोई रास्ता बचा नहीं कि कैसे कार्रवाई करें। ये तो अब गलती भी मान ली ईडी ने। संजय सिंह ने तो डिफेमेशन का नोटिस भी भेज दिया। हमें तो लग रहा था धीरे धीरे ऐसे करके इसको पकड़ के जेल में डाल देंगे, ये तो सारा खेल गड़बड़ हो गया। तो इनके साथियों के घर छापेमारी करो। तो किसके यहां छापेमारी की? विवेक त्यागी के यहां, अजीत त्यागी के यहां, सर्वेश मिश्रा के यहां, उनके यहां छापेमारी की। और छापेमारी में उन लोगों के फोन उठा के ले गए, फोन सीज करके ले गए। वो कागज आपको भी दे देंगे। कुछ नहीं मिला उन लोगों के घर पे, फोन उठा के लेके गए। अब फोन मिल गया है। अब मेरी सर्वेश मिश्रा के साथ, अजीत त्यागी के साथ, विवेक त्यागी के साथ क्या चैट है, क्या बातचीत है, उसको मोदी जी को जरूर पढ़ाइएगा। मैं ईडी के अधिकारियों से कहना चाहता हूं, जरूर पढ़ाना, पता चले जिससे कि कोरोना के समय में, बाकी समय में कितने मरीजों की उन लोगों के माध्यम से मदद की गई, कितने लोगों की सेवा की गई, कितना काम उन लोगों को कहा गया कि इसकी मदद करो, ऐसे करो, ये काम ऐसे कर लो, ये काम ऐसे कर लो, इसको इस अस्पताल में दिखाना है, इसको। सारी चैट पढ़ना, मैं ईडी वालों को कह रहा हूं। और मोदी जी को भी एक कॉपी भेजना उसकी। मेल डाउनलोड किया है, सारी मेल भी पढ़ना, पूरा खंगाल डालो। और मैंने तो आज अपने घर पे बोर्ड भी लगा दिया है कि संजय सिंह से 5 गज की दूरी बनाए रखें, वरना ईडी किसी भी समय छापा मार सकती है, आज्ञा से नरेंद्र मोदी। आप लोग जाके देख लीजिए, मैंने अपने घर के आगे बोर्ड लगा दिया है, आप लोग जाइए। और मैं ईडी वालों को कहना चाहता हूं, जिस दिन मन हो आओ, लेकिन मेरा इतिहास तो पता कर लो कम से कम। इतना दिन का सार्वजनिक जीवन है, बेदाग जीवन है, पता कर लो। 23 मुकदमे उत्तर प्रदेश में हुए, मेरे खिलाफ नहीं झुका। नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी दोस्त अडानी के लाखों करोड़ के घोटाले को उजागर किया, जेपीसी की मांग की संसद के अंदर, नहीं झुका। प्रधानमंत्री से किसानों के मुद्दे पर, अडानी के जेपीसी के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ता रहता हूं, नहीं झुका। देश के गृह मंत्री की तानाशाही के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ आवाज उठाई, नहीं झुका। आप सोच रहे हो ऐसे जांच फांच, बदर घुड़की। अरे जिसको जेल से, मुकदमे से, डंडे से, लाठी से डर लगता है, उसको डराना। हम तो तुमसे 11 बार मेल करके समय मांगा है। मोदी जी, आपकी ईडी से मैंने 11 बार समय मांगा, 11 बार मेल भेज के समय मांगा, हमें समय नहीं दिया आज तक। यही आपके दोस्त का कच्चा चिट्ठा देने के लिए, यही अडानी का घोटाला दिखाने के लिए। आपकी ईडी से मोदी जी मैंने
11 बार मेल करके समय मांगा यही अडानी का घोटाला दिखाने के लिए। मेरे घर पे भेजते आप ईडी, ये सारे कागज आपको मिल जाते। कहां कहां कोयला की खदानें आपने दी है, कहां कहां आपके दोस्त के साथ मिलकर आपने भ्रष्टाचार किया है, ये सब देता मैं, आप भेजिए। लेकिन एक बात को याद रखिएगा, ये बदर घुड़की और डराने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि मैं मरने की हद तक आपसे लड़ने को तैयार हूं।